ये जेक बोर्ड का क्लास 10 आपको यहाँ पर साइंस का भी आंसर की मिलेगा। जो हमारे टर्म 1 के जो एग्जाम हुए एमसीक्यू टाइप में, उसका अभी आपको यहाँ पर आंसर की मिलेगा, जो कि 40 प्रश्न पूछे गए थे। 40 प्रश्न का आपको यहाँ पर मैं उत्तर बताने वाला हूँ, ठीक है। जो हमारे 12 अप्रैल 2022 में एग्जाम हुए उनका अभी है, ठीक है। देखिए साइंस का, तो यहाँ पर चले देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, सीधा होता है, यानी कि 1 नंबर के इधर हमारा 4 नंबर विकल्प जो है वह सही है, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 2 और 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो वे हमारा क्या होगा, आधा होगा, यानी कि 2 का 2 नंबर इधर हमारा सही है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 और 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमारी ऋणात्मक होती है, यानी कि इसका हमारा 3 नंबर का 3 नंबर विकल्प जो है वे हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो वे हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि इधर हमारा 4 नंबर का 1 नंबर विकल्प जो है वे हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोला गया कि गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय लेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, तो इधर हमारा 5 का 2 नंबर विकल्प जो है वे हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 और 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है, तो वे हमारे कहाँ स्थित होती है, तो लेंस और फोकस के बीच, यानी कि इधर हमारा 3 नंबर ऑप्शन जो है वे हमारा सही है, लेंस और एफ के बीच, ठीक है। 6 का 3 नंबर विकल्प जो है वे हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, तो हवा से जब कांच में जाती है तो वे हमारे क्या हो जाएगा, देखिए हवा हमारे क्या एक विरल माध्यम है और कांच हमारा सघन माध्यम, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जब जा रही है तो वह क्या हो जाएगा, अभिलंब से अभिलंब की ओर, यानी कि 7 नंबर के अंदर हमारा 3 नंबर विकल्प जो है वे हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक हमारा डायोप्टर होता है, यानी कि 8 नंबर के अंदर हमारा 4 नंबर विकल्प जो है वे हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला गया है कि हमारे नेत्र में लेंस होता है, तो हमारे नेत्र में लेंस जो है वे हमारा उत्तल लेंस होता है, यानी कि 9 का इधर हमारा 2 नंबर विकल्प जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बोला गया है लेंस आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, तो आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को जो वह हमारे पक्षमाभी मांसपेशियाँ नियंत्रित करती है, तो 10 नंबर के इधर हमारा 3 नंबर विकल्प जो है वे हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मानक मान है, तो वह हमारे क्या होगा, अनंत होगा। स्पष्ट दृष्टि के लिए अधिकतम दूरी हमारे क्या होता है, अनंत होता है। न्यूनतम दूरी कहा जाता है तो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अधिकतम दूरी कहा गया है इसलिए 11 के इधर हमारा अनंत होगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन जो है भी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न देखते क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर बोला गया कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं, यानी कि 12 के 1 नंबर विकल्प जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करता है, तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन को प्रदर्शित करता है। 13 नंबर के इधर हमारा 2 नंबर विकल्प जो है सही है। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 14 नंबर क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हमारा अभिकारक कहलाते हैं, यानी कि 14 का इधर हमारा 3 नंबर विकल्प जो है वे हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि समीकरण CaCO3 ऊष्मा देंगे इसमें हम लोग, तो CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वे जो हमारे क्या हो रही है, यहाँ पर वियोजन हो रही है, तो वे हमारे क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया होगा, यानी कि 15 का 2 नंबर विकल्प जो है सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो शोषण जो है वे हमारा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि इधर हमारा 16 का 1 नंबर विकल्प जो है वे हमारा सही है, 16 का 1 नंबर सही है, ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 17 देख सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो इसमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो वे जो हमारा ZnSO4 + Cu ये अभिक्रिया हमारी नहीं होगी। 17 का 2 नंबर विकल्प इधर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्न में कौन संतुलित समीकरण है, इसमें से संतुलित समीकरण बताना है। संतुलित समीकरण जो हो इधर जो 2 नंबर जो आपको देख रहे हैं 2 नंबर, तो ये 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3Fe और यहाँ पर भी Fe3 हो गया, ठीक है।
उसके बाद O4 है यहाँ पर, तो O4 यहाँ पर दे सकते हैं, O के लिए यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। H यहाँ पर कितना है, H2 और इधर 4 है ना, तो यहाँ पर दे सकते हैं 4H2 है, तो यहाँ पर 4H2, यानी कि ये हमारे क्या संतुलित है, दोनों तरफ बराबर है। 18 के इधर हमारा 2 नंबर विकल्प जो है व्यवहार सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, अभिक्रिया ZnO + C हमारे गिब्स क्या बनता है यहाँ पर, तो Zn + CO में किसका उपचयन होता है, तो इसमें उपचयन जो है कार्बन का हो रहा है इसमें, ठीक है। उपचयन किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है, यानी कि 19 नंबर के इधर हमारा 2 नंबर विकल्प जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल को नीला यानी कि क्षार होगा, क्या होगा, क्षार, यानी कि 20 नंबर के इधर हमारा 2 नंबर विकल्प जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 और 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल बोला गया है, तो वह हमारा CH3COOH हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, 4 नंबर विकल्प जो है सही होगा, 21 का 4 नंबर विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला गया है कि अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, तो अम्ल के जलीय विलयन में हमारा H+ आयन उत्पन्न होता है, यानी कि 22 का इधर हमारा 1 नंबर विकल्प जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि 23 का इधर हमारा 2 नंबर विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो अम्लीय विलयन का pH होगा, यानी कि 24 नंबर के इधर हमारा 2 नंबर विकल्प जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, कौन अधिक क्षारीय है, तो अधिक क्षारीय यहाँ पर बोला गया है, तो जिसका pH ज़्यादा होगा वही अधिक क्षारीय होगा, यानी कि इधर हमारा क्या है, 25 नंबर के इधर हमारा 4 नंबर विकल्प जो है सही है, pH = 14, ठीक है, यानी कि 4 नंबर विकल्प इधर हमारा सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, यानी कि इधर हमारा क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण बोला गया ना, तो 26 का इधर हमारा 3 नंबर विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 27 और 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से, ठीक है। 27 नंबर के इधर हमारे क्या हो जाएगा, 1 नंबर विकल्प सही है, 27 का 1 नंबर विकल्प सही है। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि अनोक्सी शोषण के फलस्वरूप क्या बनता है, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, 28 के इधर हमारा 2 नंबर विकल्प सही होगा, जो कि क्या होगा, एथिल एल्कोहल, 2 नंबर विकल्प इधर हमारा सही है, 28 का 2। उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन परजीवी है, परजीवी कौन हो जाएगा, इधर हमारा प्लाज्मोडियम, ठीक है, इधर हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर विकल्प सही है, 29 का 2 नंबर विकल्प सही है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, 29 का 2 सही है। अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 30 यानी कि 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, रुधिर के तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि 30 नंबर का 1 नंबर विकल्प इधर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है, तो मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या इधर हमारा 2 है, यानी कि इधर हमारा 31 का 1 नंबर विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32 और 32 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि मनुष्य में विक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है, यानी कि इधर हमारा 32 का 3 नंबर विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम हमारा क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी कि इधर हमारा क्या हो जाएगा, 33 का 1 नंबर विकल्प सही है। 34 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है, 34 नंबर प्रश्न हमारा है कि किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रम जनन होता है, यानी कि इधर हमारा 2 नंबर विकल्प सही है, 34 का 2 नंबर विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 35 और 35 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, एड्स रोग किसके कारण होती है, तो विषाणु के कारण होती है, यानी कि 35 का इधर हमारा 2 नंबर विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 नहीं 36, ठीक है, यानी कि 36 देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है कि पराग कोष में होता है, तो पराग कोष में हमारा परागकण होता है, यानी कि 36 का इधर हमारा 4 नंबर विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 37 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय हमारा फल कहलाता है, यानी कि इधर हमारे क्या हो जाएगा, 37 का 1 नंबर विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अनवीकरणीय बोला गया है, सॉरी 38 नंबर प्रश्न हमारा है कि अनवीकरणीय, तो अनवीकरणीय हमारे क्या हो जाएगा, कोयला, चूंकि कोयला हमारा एक नए समय खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जैसे पवन
सूर्य जल ये खत्म नहीं होंगे तो ये नवीकरणीय है, बार बार इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोयला को यूज़ बार बार नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इधर हमारा 2 नंबर विकल्प सही है, 38 का 2 नंबर विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 नंबर प्रश्न। यहाँ पर बोला गया कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को जो डायरेक्ट बदल देता है तो हमारा सौर सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर सेल हो जाएगा। ठीक है, सोलर पैनल जो होते हैं वे क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है ना, तो वे हमारे ऐसा कौन सा युक्ति है, तो सौर सेल। ठीक है, यानी कि 39 नंबर का 4 नंबर विकल्प सही है। 39 क्वेश्चन नंबर 39 का 4 विकल्प सही है, 4 नंबर विकल्प सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 और 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला, 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठन है। जैव गैस का संगठन हमारा क्या हो जाएगा, मेथेन। यानी कि इधर हमारा जो है 40 नंबर के इधर हमारा 2 नंबर विकल्प जो है सही है। ठीक है, मीथेन। ठीक है, 2 नंबर विकल्प हमारा क्या है, सही है, 40 का 2 नंबर सही है। तो इस प्रकार से आप लोग मिला लिए कि आपका यहाँ पर कितना सही है। बस तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।